कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा है क्या, कोई भी पॉजिटिव नंबर को आप 10 की पावर में जब दिखाएंगे, है ना, तो उसका कुछ इंटीग्रल पार्ट होगा प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ठीक है ना, जो इंटीग्रल पार्ट है उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग मैंटिसा। ये इंटीग्रल पार्ट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो होगा बिलोंग्स टू जेड। किसमें से होगा? बिलोंग्स टू जेड। लेकिन मैंटिसा जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट इन बिटवीन 0 to 1, जो भी हो पॉजिटिव होना चाहिए, वो 0 and 1 के बीच में पॉजिटिव होना चाहिए। सो कैरेक्टरिस्टिक मतलब इंटीग्रल पार्ट, कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर को 10 की पावर में दिखाएंगे तो जो पावर में इंटीग्रल पार्ट है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको बोलते हैं मैंटिसा। फॉर एग्जांपल, सपोज मान लो कि कोई नंबर है, उसको 10 to the power 3.5 के फॉर्म से दिखाया जा रहा है। जो भी नंबर आता हो 10 to the power 3.5, तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? ये नंबर के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? हम लोग ऑलवेज बेस 10 का कैरेक्टरिस्टिक निकल गए, तो कैरेक्टरिस्टिक होगी 3 और फ्रैक्शनल पार्ट मैंटिसा इज इक्वल टू 0.5। ठीक है। और एक चीज बता दो कि हम लोग कोई भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालेंगे। जैसे कि 3.5 है, तो इसके लिए इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 3 और फ्रैक्शनल पार्ट 0.5। यही चीज अगर मैं -3.5 लिखता हूँ तो इसको कैसे लिख सकते हैं? -3 प्लस नहीं होता, -0.5 होता है, -3 -0.5। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग लेंगे 0 to 1 के बीच में, तो इसके लिए क्या करेंगे लोग? +1 ऐड करो और -1 ऐड करो। अगर इसमें से +1 हम लोग ऐड कर दिए तो ये बन जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा -4 प्लस 0.5, तो ये बनेगा इंटीग्रल पार्ट, 0.5 बना हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। समझ में? तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए नेगेटिव नंबर में क्या ध्यान रखना है? एक कम कर दो, -3 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो -4 लिखो, और पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको 1 में से निकाल दो। ठीक है। फॉर एग्जांपल -3.75 आ रहा है आंसर, तो इसको क्या लिखेंगे? -4 प्लस 0.25। तब उस टाइम पे जब लोग 10 वैल्यू लेंगे, लोग बेस 10 वैल्यू लेंगे, तो -4 बनेगा आपका कैरेक्टरिस्टिक और ये बनेगा आपका मैंटिसा। ठीक है। तो 2 to the power 100 में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हो, है ना? चलो, सपोज मान लो आपको एक चीज याद रखनी, log 2 बेस 10, log 2 कितना? log 2 0.3010 करेक्ट, और log 3 0.4771, ये दोनों चीजें याद रखनी। ओके। सपोज मान लो कि आपको 2 to the power 100 में कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा फाइंड करना है, तो ये नंबर को 10 की पावर के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं इसको? log बेस 10 ले लो, 2 to the power 100, इसका जो भी आंसर आएगा वो 10 की पावर होगी, है ना? 2 to 100 में 2 to 100 दिखाने के लिए यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो 10 की पावर का आंसर होगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इसके लिए क्या करेंगे? ये पावर 100 आ जाएगी, log 2 बेस 100, चलो 100, अरे सॉरी,
लोग 10, 2 का आंसर 0.3010, सो 30.10। तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी हुई? कैरेक्टरिस्टिक 0.10, सो कैरेक्टरिस्टिक 30, 0.10। अब नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हो, सपोज 2⁻100 में कितने नंबर ऑफ डिजिट से फाइंड करने, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। 2⁻100 में कितने डिजिट फाइंड करने हो, तो कैरेक्टरिस्टिक मिली आपको 30 प्लस 1, सो 31 डिजिट्स होंगे 2⁻100 में। समझ में? सिमिलरली सपोज मान लो कि आपको 2⁻−100 में पॉइंट के बाद 0 कितने आते हैं बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट। बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब ये हुआ कि 0.000001, 0 जैसे ही ग्रेटर देन 0 वैल्यू यहाँ पर जैसे आती है, तो इसको बोलेंगे 0 बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट। आफ्टर पॉइंट 0 बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट, जितने जीरोस है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ साइफर्स। पॉइंट के बाद जितने जीरो है बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट उसको बोलते हैं नंबर ऑफ साइफर्स। समझ में आया? नंबर ऑफ साइफर्स। तो नंबर ऑफ साइफर्स के लिए सेम प्रोसीजर। मान लो कि इसमें नंबर ऑफ साइफर्स है आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ जीरोस बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट निकालने हो, तो क्या करेंगे? इसको सेम प्रोसीजर से इसका पहले तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। सो लोग 2⁻100 बेस 10 इज इक्वल टू -100 लोग 2 बेस 10। इसका आंसर आपको पता है कितना? 0.3010 -100 मल्टीप्लाई करेंगे तो -30.10। इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा चाहिए, तो माइनस नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं? -31 प्लस 0.9। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई? कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -31, मैंटिसा 0.9। क्लियर? सो नंबर ऑफ साइफर्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस में कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 प्लस 1। कैरेक्टरिस्टिक कितने आई थी? -31 प्लस 1 करो, आंसर आएगा 30। -30 का मॉड्यूलस निकालेंगे तो +30। सो कितने जीरोस होंगे बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट? 30, मतलब नंबर ऑफ साइफर्स इज इक्वल टू 30। समझ में आया?